सदा चलन, माँ कर्म फल हेतुर्भो, माते संगोऽस्त विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये प्रगति बहन क्या कर रही है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई इतना ही है तो खुद क्यों नहीं बात कर लेते प्रगति से? ये क्या हो रहा है प्रगति बहन? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इंस्पेक्टर हमें फिर रोकेगा, हमारी तलाशी लेगा और हम कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ नहीं कहेंगे। वो कमीना इंस्पेक्टर है, हमारा ट्रक रोककर माल बदल देगा, हमारा नुकसान होगा। ये मैं कैसे सह सकता हूँ? राम दुलारे भैया, जो प्रगति जी बोलती है तुम मान क्यों नहीं लेते? तो मैं जानबूझकर मक्खी निकल जाऊँ। हाँ, ये मक्खी निकल लो। ठीक है, आप कहते हैं तो ये मक्खी में निकल जाऊंगा। अब आए ना रास्ते पर, जब से अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। आनंद भैया, प्रगति बहन ने कहा है ना, तो मैं मक्खी निकल जाऊंगा। अगर ये कहेंगी तो मैं जहर भी पी जाऊंगा। चलो आनंद भैया। चलो चलो। नीचे करो, नीचे। नीचे आओ, नीचे। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आज आपने हमारा ट्रक फिर से रोक दिया। नीचे आओ दोनों, नीचे। अरे क्या हुआ? हमको चोर उचक्के नहीं है भाई, पिछली बार भी आपने हमारा ट्रक रोक दिया था। पहले दोनों नीचे आ जाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तलाशी लेनी है तुम दोनों की, और तुम्हारे ट्रक की भी। अरे पिछली बार भी आपने तलाशी ली थी, कुछ निकला था क्या? पिछली बार की खबर गलत थी, लेकिन इस बार हमें खबर मिली है कि ट्रक में स्मगलिंग का माल जा रहा है। क्या? जी हाँ। हवलदार, ठीक से चेक करो, और तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। अंदर किस लिए भाई? कपड़े उतारने पड़ेंगे तुम्हारे। उतारोगे सबके सामने? अरे पिछली बार भी आपने यही किया था ना। तुम चुपचाप चलो अंदर मेरे साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे ट्रक में सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं है। वो तो मैं देख ही लूंगा कि क्या है। चलो मेरे साथ। लो बोलो कर लो बात। अरे भाई, हर बार तलाशी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तो जल्दी से आओ इधर। इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार भी आपने हमारी तलाशी ली थी, कुछ भी नहीं मिला था। बकवास बंद कर और चुपचाप खड़ा रह यहाँ। हवलदार, तलाशी ले इसकी। इंस्पेक्टर साहब, कानून शरीफों की हिफाजत के लिए होता है, आप तो हमारे कपड़े उतरवा रहे हैं। कहा ना ठीक से खड़ा रहे।
इसमें सिर्फ कपड़े हैं। अच्छा, सिर्फ कपड़े हैं? जी हाँ। ठीक है। हमने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, हमारे ट्रक में सिर्फ कपड़े हैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। चलो आनंद भैया। आनंद भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। ये प्रगति बहन क्या कर रही हैं? देख लिया विनोद साहब आपने, आप ही ने ये 3rd ग्रेड का माल सप्लाई किया था हमें। सारे ग्राहक थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। आप ही की वजह से हमारे स्टोर की साख मट्टी में मिल गई। इतना बड़ा धोखा किया आपने हमारे साथ। अरे जो डिजाइन हमें दिखाई गई थी उनमें से एक भी डिजाइन नहीं है इन पर। हमने आप पर भरोसा करके माल की डिलीवरी ली। इस चीटिंग के लिए हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। विनोद साहब, आज से ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के साथ माल लेना बंद। अरे बिजनेस में इतनी बेईमानी, बोतल शराब की, गोली घास की। हमारा जो भरोसा आपके ऊपर था वो उठ गया। विनोद साहब, आपके पास कुछ बात का कोई जवाब है? मां नुकसान कौन भरेगा? है कोई जवाब आपके पास? अरे इनके पास हमारे सवालों का जवाब ही नहीं है। ये चीटर है, चीटर। आज के साथ इनसे बिजनेस बंद। कम ऑन, चलो। विनोद साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर उल्टा कैसे घूम गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है धवन। हमने तुम पर भरोसा किया था और तुम गद्दार निकले। ये आप क्या कह रहे हैं विनोद साहब? इंस्पेक्टर तिवारी ने अपने हाथ से माल बदला था। तो फिर ये हो कैसे गया? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो धवन साहब से मिलने आई हूँ। कंग्रेचुलेशन। समझ में नहीं आता किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। हमारी चाल कामयाब रही। What do you mean? तुम इससे मिले हुए हो? नहीं विनोद साहब, मैं तो आपका आदमी हूँ। है तो तुम्हारा आदमी, लेकिन बिक चुका है। आप इसकी बातों में बताइए, ये झूठ बोल रही है। विनोद, देख लिया ना मुझसे टकराने का अंजाम। तो तूने धोखा दिया हमें है? धोखा मैंने नहीं, तुमने किया था। प्रगति क्रिएशंस के माल पर तुमने ठाकुर और ठाकुर के लेबल्स लगाकर मार्केट में बेच दिया, और तुम्हारे घटिया माल पर तुमने प्रगति क्रिएशंस के लेबल लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे ही घटिया माल पर तुम्हारे लेबल्स लगाकर तुम्हें वापस कर दिया। जितने घटिया तुम हो ना, उतना ही घटिया तुम्हारा माल है। आज ये माल दुनिया के सामने आ गया और दुनिया ने इसे धुतकार लिया। बहुत जल्द तुम्हारा भी ये हाल होने वाला है। विनोद ठाकुर, ये तुम्हारे गाल पर एक तमाचा था, लेकिन तमाचे का उसूल ये है कि हाथ किसी का होता है और गाल किसी और का। लेकिन इस तमाचे में हाथ भी तुम्हारा है और गाल भी। और ये इशारा है इस बात का कि प्रगति नाम का एक भूचाल तुम लोगों के बहुत करीब आ चुका है। इसके झटके से तुम्हारी इमारत की दीवारें थरथराने लगी हैं। ये इमारत बहुत जल्द गिर भी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम इस इमारत से बचकर निकल नहीं पाओगे, बल्कि इन्हीं दीवारों में दबकर मर जाओगे। बाय विनोद।
अब मुंह लटका कर क्या खड़े हुए हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। बाबूजी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि प्रगति हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर पाएगी। विनोद, तुमने भरोसा किया धवन और तिवारी जैसे आदमियों पर जो पिटे हुए मोरे हैं। तुमने जो भी कदम उठाया सोच समझ कर नहीं उठाया, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमें इतनी बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारा, जैसे बिजनेस का एक विंग ही टूट गया। नुकसान हुआ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन प्रगति ने जो हमारे मुंह पे तमाचा मारा, उसकी गूंज पूरे बाजार ने सुनी है। बाबूजी, आप क्या समझ रहे हैं? इस जिल्लत के बाद मैं खामोश बैठूंगा? तुम कुछ नहीं करोगे विनोद, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुस्से और झंझलाहट में तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें हमारा ही नुकसान होगा। अब उसको मैं अपने तरीके से निपटूंगा। उसने सांप की तुम पर पांव रखा है। बाबूजी, एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रगति के साथ राजेश पूरी तरह से मिला हुआ है। मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। अब तुम कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं करोगे। अब जो भी सोचूंगा मैं सोचूंगा। जी बाबूजी। ठाकुर साहब, यही वो बाजी है ना जिसे आप ताकत से जीतना चाहते थे? ठकुराइन, अभी तो हमने एक चाल चली है, दूसरी चाल तो अभी बाकी है। मगर मैं ये देख रही हूं कि पहली ही चाल पे आपकी शय हो गई और अब मात। ठकुराइन, अभी मात नहीं हुई है और ना ही हमने बाजी हारी है। तो जीत भी तो नहीं हुई? ठकुराइन, जीत हमारी होगी। ठाकुर साहब, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं आपकी जीत के लिए दुआ भी नहीं मांग सकती। ठकुराइन, हमारी जीत तुम्हारी दुआ की मोहताज नहीं है, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि तुम हमारी शिकस्त चाहती हो। ये मत भूलो कि हमारी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त है, हमारी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती है, हमारी जिल्लत तुम्हारी जिल्लत है। ठकुराइन, तुम अपनी नादानी में यह भी भूल जाती हो कि हमारे दुश्मन की जीत हमारे और हमारे खानदान की मर्यादा और इस हवेली का अपमान है। मैं इस खानदान और इस हवेली की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ ठाकुर साहब, मगर यह खानदान जो औरतों की बेइज्जती करता है, यह हवेली जो औरतों का अपमान करती है, जो मासूम और बेगुनाहों के साथ जुल्म करती है, मैं उस खानदान और हवेली का साथ नहीं दे सकती। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे सकती हूँ। सुनो ठकुराइन, प्रगति मेरी दुश्मन है, इस खानदान की दुश्मन है, इस हवेली की दुश्मन है। ठाकुर साहब, प्रगति एक औरत है, वो समिता की तरह औरत जो आपके जुल्मों से तंग आकर मर चुकी है। प्रगति की जिंदगी, उसकी दुश्मनी इस हवेली के लिए श्राप है। ठकुराइन! ठाकुर साहब, अपने बेटे को रोकिए। उसने प्रगति नाम के इस ज्वालामुखी को छेड़ा है जो इंतकाम और बदले की लावा है। ये लावा उसे बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, इस हवेली और खानदान को बर्बाद कर देगा। Dr. Sir, I can help you. You have a guest in room 125, Miss Pramodni. मैं उनका बिल चुकाने आया। Just a minute, sir. Sangeeta, check the 125 number. आपके होटल में स्विमिंग पूल है?
the amount? 9,900. You can adjust the balance in the next one. Yeah, yeah. और हाँ, मैडम अगर फोन करें तो उनसे कहना कि मिस्टर अनिल आए थे और बिल चुका कर चले गए। ओके सर। और शायद वो शाम को फिर आएंगे। ओके सर। थैंक यू। इतनी देर हो गई, राजेश अभी तक आया क्यों नहीं? अनिल चिंता मत करो, वो आता ही होगा। सुनिए सुनिए, ये आप इस तरह मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? सागर साहब, आप एक शायर हैं। बदकिस्मती से तो मैं हूँ, क्या कह सकता हूँ? प्रतिक्रिया का मतलब तो आप समझते होंगे। प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया जिसे उर्दू में रद्द अमल कहते हैं और अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। ठीक है हुजूर, लेकिन इस रिएक्शन से मेरी शायरी का क्या ताल्लुक? आपकी शायरी का कोई ताल्लुक नहीं, इससे आपका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है। मैं जरा कुछ समझा नहीं, आप इस जरा खुलासा करके समझाएंगे मुझे? गौर से सुनता हूँ। आपने मेरी तरफ गौर से देखा। देखा? मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब मैंने आपकी तरफ देखा तो मैंने रिएक्ट किया। करेक्ट किया। इसका मतलब कि ये मेरे देखने की प्रतिक्रिया थी जो आपने व्यक्त की। वो तो मैंने की। समझ गए? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया जी। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहा था? कि दरअसल ऐसा है, वो जब से आई है ना, वो कौन? अरे हुजूर, वही प्रमोदनी। अपने डॉक्टर साहब बिल्कुल परेशान रहते हैं। अब उस प्रमोदनी की क्या बीमारी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका और प्रगति जी का आना जाना इसी सिलसिले की कोई कड़ी लगता है। कैसी कही मैंने? बिल्कुल खूब कही साहब, बिल्कुल खूब कही। क्या सही पकड़ा है आपने। आराम से। अब इस पकड़ने में आप मुझे ये बताइए कि एक सवाल है इसके अंदर जो छुपा हुआ है, जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट। सागर साहब, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, जरा गौर से सुन रहा हूँ। चांद और चकोर, फूल और भंवरा, गुल और बुलबुल, जिंदगी इसी के बीच घूमती रहती है। सागर साहब, आप एक शायर हैं, इसका मतलब आप खुद ही ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूँ। चांद और चकोर, गुल और बुलबुल, फूल और भंवरा। हा, तो ये कोई मोहब्बत की कहानी है जो डॉक्टर अनिल की जुबानी है। फटे मुंह सागर, तो इतनी बात भी नहीं समझ सकता। वाह भाई, खूब है। हेलो एवरीबॉडी। राजेश, तुमने होटल का बिल पे कर दिया? ये रहा होटल का बिल और ये रहा उसका टेलीफोन बिल। इसमें वो नंबर है प्रगति जो प्रमोदनी ने अपने होटल से डायल किए हैं। 6264920, ये तो तुम्हारा नंबर। 4632434, रंजीत का नंबर। लेकिन ये तीसरा नंबर किसका है? 8430340। इसका मतलब है कि अनिल और रंजीत के अलावा वो किसी और को फोन करती रही। हाँ, खैर इसका पता तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। अनिल, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम यह है कि तुम्हें आज शाम को जाकर प्रमोदनी से मिलना होगा। आज शाम को? अब मुझे क्यों मिलना है उससे? आज की तुम्हारी ये मुलाकात ही तो कहानी का असली मोड़ है। मैं समझा नहीं। अनिल, तुम अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लो कि तुम्हें मीना को बुलाना होगा। राजेश, ये क्या कह रहा है तू? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ अनिल, तुम्हें मीना को बुलाना ही है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं
पागल नहीं हो गया हूँ प्रगति, लेकिन इसके अलावा अनिल के सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। It's not possible, राजेश। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुनो, Come in. प्रमोदिनी, अरे अनिल तुम, what a pleasant surprise. I'm really thankful to you. तुमने होटल का बिल पे कर दिया। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा अनिल, अब जल्दी जल्दी बाकी की रकम का भी इंतजाम कर। प्रमोदिनी, तुम्हें मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं। मतलब? प्रमोदिनी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, और जितना भी सोचा मैंने महसूस किया कि जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। देखो ना, जो गलती हम दोनों ने की थी उसकी सजा मैंने तो उठाई ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भूल भी चुका था कि मेरा कोई माजी, कोई पास्ट है। प्रमोदिनी, सारी सजा तुमको अकेले भुगतनी पड़ी, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। अनिल, तुम कितने अच्छे हो। नहीं प्रमोदनी, मैं अच्छा नहीं हूं। मैं अच्छा तो उस वक्त बनूंगा जब मैं इस सारी प्रॉब्लम से तुम्हें मुक्त कर सकूं। तो क्या रुपयों का इंतजाम हो गया है? रुपयों का इंतजाम करने की क्या जरूरत है? मेरा जो कुछ भी है वो तो तुम्हारा ही है ना। मैं कुछ प्रमोदिनी, मैंने निश्चय किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।